नई दिल्ली राजधानी में आज दिल्ली के सिविल लाइन में गौ सम्मान और गौ संरक्षण के समर्थन में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौ रक्षक विपिन प्रधान के नेतृत्व में निकली गौ सम्मान यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, गौ भक्त और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में मातृ शक्ति सिर पर कलश लेकर यात्रा में शामिल हुई, जिससे पूरे आयोजन का माहौल भक्तिमय और सांस्कृतिक रंग में रंगा नजर आया। इस अवसर पर विपिन श्रीवास्तव ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने गौ संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार से गोपालन मंत्रालय के गठन की मांग की। साथ ही गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे विजय प्रधान ने बताया कि गौ सम्मान अभियान के तहत लगभग 5 लाख लोगों के हस्ताक्षर एकत्र किए गए हैं। इन हस्ताक्षरों के साथ तैयार ज्ञापन कंझावला स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचकर संबंधित अधिकारी को सौंपा गया। आयोजकों का कहना है कि उनका उद्देश्य गौ संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना और सरकार तक लोगों की भावनाओं को पहुंचाना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। खबर नई दिल्ली से प्रेम शंकर शर्मा। नई दिल्ली राजधानी में आज दिल्ली के सिविल लाइन में गौ सम्मान और गौ संरक्षण के समर्थन में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौ रक्षक विपिन प्रधान के नेतृत्व में निकली गौ सम्मान यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, गौ भक्त और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में मातृ शक्ति सिर पर कलश लेकर यात्रा में शामिल हुई, जिससे पूरे आयोजन का माहौल भक्तिमय और सांस्कृतिक रंग में रंगा नजर आया। इस अवसर पर विपिन श्रीवास्तव ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने गौ संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार से गोपालन मंत्रालय के गठन की मांग की। साथ ही गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे विजय प्रधान ने बताया कि गौ सम्मान अभियान के तहत लगभग 5 लाख लोगों के हस्ताक्षर एकत्र किए गए हैं। इन हस्ताक्षरों के साथ तैयार ज्ञापन कंझावला स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचकर संबंधित अधिकारी को सौंपा गया। आयोजकों का कहना है कि उनका उद्देश्य गौ संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना और सरकार तक लोगों की भावनाओं को पहुंचाना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। खबर नई दिल्ली से प्रेम शंकर शर्मा। जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं चंद्रलता गौ सेवक बलसवा डेयरी से हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि गौ माता राष्ट्रीय माता बने और सारे गौ सेवक यहाँ आए हैं गौ माता अभियान के लिए, ताकि हमारी गौ माता राष्ट्रीय माता बने। और एक बात और कहनी है सभी पूरे अपने हिंदुस्तान से कि जितने भी हिंदू सनातनी हैं तो सभी गौ माता के लिए आगे बढ़े और गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाएं। आज अगर हम इन गौ माता को अगर राष्ट्रीय माता नहीं बनाएंगे तो अपनी माँ को माँ कहने से क्या फ़ायदा। जब हम इस गौ माता को नहीं समझेंगे तो फिर कैसे समझेंगे किसको आप गौ माता कहते हो? मूर्तियों को पूछते हो। जो रियल की उनकी दुर्दशा जो खराब हो रही है उनको सही करो। इसलिए आज हम आए हैं और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता के लिए आए। जय श्री राम। अपना नाम के साथ परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम विकास श्रीवास्तव, मैं एक समाज सेवी हूँ और हम लोग इनके गौ रक्षा अभियान जो चल रहा है पूरे देश के अंदर काफ़ी व्यापक स्तर पे, उनके समर्थन में हम लोग आए हैं। जो हमारे अभी मित्र ने बताया कि ये लोग गौ रक्षा के लिए पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके 5 लाख लोगों का हस्ताक्षर अभियान लिया है और उस अभियान को लेकर के हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से डीएम मैडम के पास हम आए हैं उस ज्ञापन को देने के लिए कि हमारी जो मांगे हैं वो हमारे सनातन धर्म के जो सेंटिमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोग बहुत ही संवैधानिक तरीके से अपनी बात को कहने के लिए और एक हस्ताक्षर अभियान लेकर के मैडम के पास आए और मैडम ने अभी इंस्ट्रक्शन दिया है कि थोड़ी देर आप लोग वेट कीजिए, हम लोग मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। ठीक भैया, अपना नाम बता दीजिए और आज का परिचय दे दीजिए और आज का ये जो आप लोग डीएम ऑफिस में एकत्रित हुए क्या इच्छा है? जय गौ माता की। आज 27 जुलाई है और गौ सम्मान आह्वान अभियान का दूसरा चरण है। हमने 5 लाख लोगों के गौ भक्तों के हस्ताक्षर कराकर डीएम साहब को देंगे। इससे पहले हमने एसडीएम साहब को 11,000 गौ भक्तों के हस्ताक्षर करके दिए थे, जिससे कि हमारे देश में जो गौ हत्या है उसे प्रतिबंध लगे, गौ मंत्रालय बने, गोचर भूमि की इसकी जो जगह है उसको आज़ाद कराया जाए
और गौ मंत्रालय की जो भूमि है उसका गौ मंत्रालय बनाया जाए। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम डीएम साहब को सभी की दरखास्त लेके एक एप्लीकेशन आवेदन पत्र देंगे, जिससे कि प्रार्थना करेंगे कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें, हमारे भारतवर्ष से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। वो दर्जा जो अभी तक 80 साल से हमारी गौ माता प्रतिदिन 82,000 गौ माता काटी जाती है, उनके लिए हमने एक ये प्रयास है, एक ये गौ सम्मान आह्वान है, जिससे कि हम अपने देश से गौ माता का राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना चाहते हैं। ठीक जी, लगातार जो आप देख रहे हैं गाय को लेकर जो हत्याकांड बढ़ते जा रहे हैं, लगातार आए दिन आप इसको हल करते हुए नजर दिखते आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जय श्री राम, जय हनुमान बालाजी महाराज की जय, जय गौ माता। आज हम सिविल लाइन पहुँचे हैं, जो कि मन्नू भाई ने और गौ सम्मान अभियान रखा हुआ है, और उसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पहुँचे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी और बहुत डेडिकेट तरीके से 5 लाख हस्ताक्षर कराए हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना चाहिए। इसके लिए चाहे हमें कितना भी लड़ना पड़े, हम तैयार हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि गौ माता राष्ट्र माता बनने के लिए, जब हमारी सरकार है, हमारा सब कुछ है, तो गौ माता को राष्ट्र माता बनने में दिक्कत क्या है, मेरे को परेशानी समझ नहीं आ रही। अब तो दूसरी जाति के लोग भी कहने लगे कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ, तो क्यों नहीं बना रहे हम गौ माता को राष्ट्र माता? आज हम डीएम मैम के पास मिलने आए हैं, इनको आवेदन देंगे, 5 लाख हस्ताक्षर देंगे, और यही चाहूँगा मैं, हम फ्यूचर में भी यही चाहेंगे, जब तक गौ माता को राष्ट्र माता नहीं बनाया जाता, हम इस तरह ही लड़ते रहेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान बालाजी महाराज की जय। जय गौ माता, जय गोपाल। ये अभियान भारत के समस्त साधु संतों द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान में पहले सत्र में हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया, 5100 एसडीएम पे पूरे भारत में ज्ञापन गया था। अब पूरे 790 जिलों पे ये ज्ञापन जा रहा है। केवल ये नॉर्थ दिल्ली में नहीं, हर जगह ये ज्ञापन दिया जाएगा। हम आप ठीक है भाई, ठीक है ना। ये ज्ञापन अपनी गौ हत्या बंद कराने के लिए, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए, गोचर भूमि को मुक्त कराने के लिए, और गौ माता पे हो रहे जो अत्याचार है, जो दुष्कर्म गौ माता के साथ किए जाते हैं, उस सब पे जो कानून बने, नियम बने, उसके लिए ये लड़ाई है, जो समस्त गौ सेवकों द्वारा, समस्त साधु संतों द्वारा, पूरे भारत के जितने भी सनातनी हैं, हिंदू है, सबसे पहले आज हमने सुबह राम नाम कीर्तन हमारे मलुकपीठ महाराज जी के आदेश से किया, और उसके बाद हमारा यही भाव है कि भारत में गौ हत्या और गौ माता के ऊपर जो हो रहा अत्याचार है, उस कलंक से मुक्ति हो जाए। बोल गौ माता की जय। राधे श्याम, बेला वाले बाबा जी तरफ से आऊँ राधा कुंड में गोवर्धन में एक संदेश सबको देना चाहूँगा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो भगवान श्री हरि हैं, ये गौ के हित करने वाले, गौ को अपना प्राण मानने वाले, जो हमारा सनातन धर्म है, ये मतलब गौ माता को एक मात्र सेवक, मतलब सेवा के भाव से नहीं, तो उनको साक्षात परम ब्रह्म की अधीश्वरी देखता है। गवेश्वरी, सरेश्वरी, साक्षात परम भेश्वरी, मतलब जो पंच देवता हैं हमारे हिंदू देवता के 5 देव हैं, सूर्य, गणेश, विष्णु, शिव और शक्ति। ये पांचों के पांचों गौ खुर को अपने सर पर लगाएं सुबह उठते ही। ये गौ माता को इतना सम्मान हमारे धर्म में दिया गया, इसलिए भैया सबसे प्रार्थना है, हिंदू धर्म अगर भैया अब नहीं जागे ना, तो तुम्हारो नाश पक्को है, पक्को। अगर गौ माता की सेवा ना करी ना, तो तुम्हारो नाश पक्को है। और यदि गौ माता के लिए तुम एक एक हाथ मारोगे ना, तो इंडिया की क्या बाहर कोई ना लड़ पाएगा, बाहर कोई नहीं अपनी गौ माता को इंटरनेशनल में भी हाथ नहीं लगा पाएगा। यही राजेंद्र दास महाराज जी की इच्छा है, और यहाँ पे हम चलेंगे। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान बालाजी महाराज की जय। मैं हनुमान सेना से विष्णु शर्मा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गौ माता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, बहुत बुरा हालात कर रखे हैं विशेष समुदाय के द्वारा। जगह जगह गाड़ियाँ पकड़ी जा रही है, वो ले जाई जा रही है गाड़ियाँ, हम पकड़ रहे हैं, उनको कैच भी करते हैं, फिर भी ये निर्मम हत्या कर करके और जगह जगह दिल्ली में चैलेंज कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है, और सरकार को अब तो देखो भाजपा की सरकार दिल्ली में भी है और सेंटर में भी है, तो भाजपा की सरकार को इस पर संज्ञान लेके गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, और गौ माता के लिए जो मंत्रालय बनाया जाना चाहिए, और उनके साथ जो रोडों पे खुली घूम रही है गायों के हालात जो इतने ख़राब हो रहे हैं, डेयरी वाले रात को खुला छोड़ देते हैं, रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रही है, तो सरकार की कुछ इसके ऊपर फोकस देकर और आंखें खोल कर देखना चाहिए
प्रशासन आंखें बंद करके बैठा हुआ है, इसके ऊपर कुछ कर नहीं रहा है, तो संज्ञान लेकर इसको करना चाहिए। ठीक। जय श्री